Subscribe our channel and press the bell icon. आज एक्टिव वॉइस में इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, आज नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा, अगर कोई भी सेंटेंस दिया होगा आपको ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट यानी आप सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको लेना है, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। इसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ब और बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के। देखो बेटा, नेगेटिव बनाने के लिए चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, किसी भी टेंस में हो, ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आई डू नॉट ड्रिंक टी। देखिए ये सेंटेंस दिया है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और हमेशा डू नॉट के बाद वर्ब और इस वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे टी, इज और इस नॉट को जैसे का वैसा लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ब को आपको रखना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय आई चेंज हो जाएगा बाय मी। अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जैसे आई डिड नॉट ड्रिंक टी, तो इसमें हम इस की जगह हम किसका यूज करते हैं, वाज का करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का रहता, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रहता, तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टी, इसके बाद में हमें शैल विल, और ये मालूम है कि आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ में विल का। तो यहाँ पर आ जाएगा विल और इसके बाद बी नॉट ड्रंक बाय मी। तो आपको एक कॉमन चीज देखना है, वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको सिर्फ एमिजार वाज वर्ब में चेंज करना है, लेकिन फ्यूचर में ये ध्यान देना है कि दिया गया जो वाक्य है उसमें शैल है या विल है। और दूसरी बात, कभी कभी इसमें शैल विल के बाद में जो मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, वो आते हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं करना है। जैसे आई कैन राइट लेटर, तो अब इसे हम पैसिव वॉइस करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लेटर कैन बी रिटर्न बाय मी। इट मीन्स आई के साथ जब शैल और विल के बारे में सोचा जाए, तो जब ही सोचा जाए जब उस वाक्य में आई के साथ शैल हो या उस वाक्य में विल हो। अगर शैल विल को छोड़कर अगर उस वाक्य में कैन, वुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, अगर ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हो, तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर भी आएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है कैन नॉट, तो यहाँ पर कैन बी, तो कैन नॉट बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसके बाद देखते हैं आगे, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोज दिया गया जो वाक्य है उस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है,
उसके बाद में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये जो रचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनावट है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें मालूम, अगर सपोज दैट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट केस प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको यह स्ट्रक्चर याद रखना है कि पैसिव वॉइस में क्या होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे डज शी ड्रिंक मिल्क, अब ये दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो इस वाक्य की शुरुआत डज से हुई हो और ध्यान रखना है कि अगर वाक्य की शुरुआत डू डज से हुई हो तो उस वाक्य में सबसे पहले एम इज आर, एम इज आर आपको इसका उपयोग करना है। किसके अनुसार? वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो आर लिखेंगे और आई होगा तो एम लिखेंगे। अब यहाँ पे मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, तो इसको हम सिंगुलर ही जानते हैं, इसीलिए इसके लिए इज लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट इज मिल्क, अब हेल्पिंग वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, बाय लगाकर हर और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर सपोज दैट ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है, डिड दे, डन, डिड दे डू देयर वर्क, क्वेश्चन। तो अब वर्क है मीन्स प्लूरल है और ये डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लेना है। ये ध्यान देना है, प्रेजेंट यानी डू और डज में एम आर और डिड है। अगर डिड है तो डिड के लिए आपको वॉज या वर का यूज करना है। तो इस प्रकार से प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार हम वर लिया, देयर वर्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, इसके बाद बाय, दे का हो जाएगा देन, वाक्य के अंत में क्वेश्चन। जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन अगर ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट में हो तो परफेक्ट में कैसे करेंगे? परफेक्ट के लिए देखिए बेटा, सपोज दैट कोई भी सेंटेंस दिया है, हैव वी सीन द ताजमहल, क्वेश्चन। तो इस वाक्य को, अब दिया गया वाक्य ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा उस थर्ड फॉर्म के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है? हैज और हैव का यूज करना है। अब तक ताजमहल सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले हैज लिखेंगे। हमें इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये देखना है कि दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हैज और हैव लिखना है। अब ये सिंगुलर है इसीलिए हमने हैज लिखा। इसके बाद क्या कहता है? नियम के ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट है द ताज महल। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन और बाय लगाकर सब्जेक्ट हमारा है वी हो जाएगा अस और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हैड रहता
तो हम यहाँ पर हैड का यूज करते हैं। अगर इस हैव की जगह हैड रहता तो हैड का उपयोग किया जाता है। सिर्फ ये एक बात ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सपोज दैट वाक्य की शुरुआत शैल से हुई है या विल से हुई है, तो ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले आप शैल कब लिखेंगे, विल कब लिखेंगे। फिर से मैं याद दिला दूं कि आई और वी के साथ ही आप शैल का यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी बात डेफिनेट कही गई हो तब हम विल का यूज कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न में हम आई वी के साथ विल का भी यूज करते हैं, वो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर दिए गए वाक्य में कोई मॉडल एक्सिलरीज आया है, जैसे कैन आया है या कुड आया है या शुड आया है या मस्ट आया है, तो आपको इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे का वैसा लिखेंगे। एक सेंटेंस के द्वारा कैन आई हेल्प यू, देखिए सेंटेंस के द्वारा, तो इसमें ऑब्जेक्ट यू दिया है, तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को जैसे का वैसा लिखना है। कैन, फिर ऑब्जेक्ट यू, फिर वी, इसके बाद हेल्प, इसके बाद बाय, बाद में आई का और क्वेश्चन। इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।